हमारी प्लांट के बॉडी में बच्चे किसी भी चीज़ को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, रूट ने मान लो जो मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं उसे अगर हमें लीफ तक भेजना है, या फिर अगर लीफ ने जो फूड बनाया है, ग्लूकोज बनाया है, अगर उसे आपको रूट तक भेजना है, तो ये चीज़ें कैसे की जाती हैं सर? इसे हम पानी में घोल देते हैं और पानी को भेज देते हैं। अब पानी के साथ घुल के सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं। यानी हमें समझ में आ गया कि अगर आपको किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए मीडियम कौन होता है? वाटर होता है। यानी अगर किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके पहले हमें वाटर के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि पानी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट की बॉडी के अंदर, ठीक है। और पानी जो है बच्चे प्लांट की बॉडी में एक सेल से दूसरी सेल में जाना हो या फिर एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन जाना हो, कैसे जाता है? वो जाता है अपने वाटर पोटेंशियल के हिसाब से, ठीक है। अब बात आती है वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चे पानी की फ्री काइनेटिक एनर्जी, पानी की फ्री काइनेटिक एनर्जी। अब समझिए इस चीज को आप क्या होता है। ये देखो, ये दो कंपार्टमेंट मैंने बना दिया, ये ए और ये बी। अब इसमें पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है। ये भी कंपार्टमेंट देखिए पानी भरा हुआ है इसमें। तो इसमें जो पानी है पूरा वो फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक। तो इस कंपार्टमेंट में ये जो पानी फ्रीली मूव कर रहा है वो कितने, उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी है, किस तरीके से मूव कर रहा है, वही यहाँ के पानी का वाटर पोटेंशियल होगा, जिसको हम साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब इस कंपार्टमेंट में इस पानी की जो फ्री काइनेटिक एनर्जी है, कितना उसकी मोबिलिटी है, ठीक है, वो कितना मूव कर रहा है, इसकी मोबिलिटी कितनी है, वही इसकी वाटर पोटेंशियल होती है। मतलब अगर एक कंपार्टमेंट में अगर पानी बहुत ज़्यादा मोबाइल है तो इस कंपार्टमेंट का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और अगर दूसरे कंपार्टमेंट में पानी बहुत कम मोबाइल है, ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है, तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम होगा। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ की कहाँ की मोबिलिटी ज़्यादा है और कहाँ की मोबिलिटी कम है, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या देखना होता है बच्चे, हमें पता है कि किसी भी कंपार्टमेंट के अंदर जो पानी रखा हुआ है उस पानी के साथ कुछ ना कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल तो वहां पर होगा ही होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? सर एकदम होगा, सोल्यूट तो पड़े ही होंगे सर, क्योंकि प्योर कंडीशन तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पानी जो रखा हुआ है यहाँ पर सोल्यूट मॉलिक्यूल तो पड़े ही पड़े हैं, ठीक है। अब अपने पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में सोल्यूट का काम, आज के बाद आपको क्या जानना है कि सोल्यूट का काम होता है बांधना। क्या करना? बांधना। किसको बांधना? किसको अटैच कराना? पानी को बांधना, पानी को बांधना या फिर सॉल्वेंट को बांधना, जो भी सॉल्वेंट है, ठीक है। यानी हमें समझ में आ गया सर, सॉल्यूट का काम होता है सॉल्वेंट को बांध लेना, ठीक है। बांध लिया, ठीक है। चलिए अगर बताओ इसमें मैंने इतने सॉल्यूट डाल दिए, थोड़ा ज़्यादा डाल दो, देखो इतने सॉल्यूट डाल दिए, और यहाँ पर मान लो थोड़े कम सॉल्यूट डालें, ठीक है। तो अब क्या होगा? अलग ही कंडीशन पे चल रहे हैं हम, देखो क्या होने वाला। अब अगर यहाँ पर सॉल्यूट जितने ज़्यादा होंगे, बताओ क्या करेंगे? उतना ही ज़्यादा पानी बांधेंगे, उतना ही ज़्यादा पानी बांधेंगे। क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस कॉन्सेप्ट को आप हर जगह यूज करोगे और सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे बच्चे, कि सॉल्यूट का काम होता है सॉल्वेंट को बांधना। तो यहाँ पर ये सॉल्यूट जो है वो क्या करेंगे? यहाँ के सॉल्वेंट को, यहाँ के पानी को बांध लेंगे, और इन्होंने अगर पानी को बांध लिया तो क्या होगा बताओ? यहाँ का जो पानी जो मूव कर रहा है उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पानी की मोबिलिटी कम हो जाएगी, पानी की मूवमेंट कम, पानी की काइनेटिक एनर्जी कम, तो पानी का पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। यानी अब समझ में आया सर कि कैसे हम समझ पाएंगे कि किस कंपार्टमेंट के अंदर पानी की मोबिलिटी ज़्यादा है और किस कंपार्टमेंट के अंदर पानी की मोबिलिटी कम है। तो वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर सोल्यूट के नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, वहां पर क्या होगा? वो सोल्यूट, जितने ज़्यादा सोल्यूट होंगे उतने ज़्यादा पानी को बांधेंगे, और जितना ज़्यादा पानी बांधेंगे उतना ही पानी की मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूट का काम है पानी को बांध लेना। बांधेंगे तो मोबिलिटी कम, और पानी की मोबिलिटी कम तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, और काइनेटिक एनर्जी कम मतलब क्या हो गया? उसकी वाटर पोटेंशियल कम होगी। और जहां पर सोल्यूट जितने कम होंगे वो क्या करेंगे? वो सोल्यूट क्या करेंगे? पानी को उतना ही कम बांधे रहेंगे। पानी को कम बांधे रहेंगे तो क्या होगा? पानी की मोबिलिटी ज्यादा रहेगी, फ्री पानी ज्यादा होगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी एक चीज तो हमें समझ में आ गई सर कि जो वाटर पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है? तो वाटर पोटेंशियल डिपेंड करता है सोल्यूट पोटेंशियल पर, और सोल्यूट पोटेंशियल मतलब कितना सोल्यूट है उस पर डिपेंड करेगा, और उसको हम बोलते हैं सोल्यूट का पोटेंशियल, और सोल्यूट के पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं साई एस से। और कहीं ना कहीं एक बात बताओ, आप जितना ज्यादा सोल्यूट इसके अंदर डाल रहे हो, क्या हो रहा है बताओ? पानी का पोटेंशियल उतना ही कम हो जा रहा है। यानी सोल्यूट के डालने से पानी पोटेंशियल कम हो जा रहा है। यानी जो सोल्यूट का पोटेंशियल है वो कैसा पोटेंशियल है? इसीलिए बोलते हैं कि सोल्यूट का जो पोटेंशियल होता है वो
वो निगेटिव पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि सोल्यूट के डालने से पानी का पोटेंशियल कम हो जा रहा है, इसीलिए बोला जाता है कि सोल्यूट पोटेंशियल इज अ निगेटिव पोटेंशियल, कि सोल्यूट का पोटेंशियल जो निगेटिव पोटेंशियल होता है। ठीक है। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पर, और अगर कोई आपसे पूछ दे बताओ सोल्यूट पोटेंशियल कितना होगा, तो आप क्या करना, पहले उसका वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करके रखे रहना और सोल्यूट को डाल देना उसमें, और उस कंपार्टमेंट में जब सोल्यूट को डालोगे तो जितना इस वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा वही आपका क्या है, वही आपका सोल्यूट पोटेंशियल है। क्योंकि वो कम किसकी वजह से हुआ है, सोल्यूट की वजह से हुआ है, और सोल्यूट की वजह से जो हुआ वही सोल्यूट पोटेंशियल हो गया आपका। हरी भाषा में सोल्यूट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, कोई एक कंपार्टमेंट ले लो, इसमें पानी रखा हुआ है, पहले इसका वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो कितना वाटर पोटेंशियल है, और फिर इसमें क्या करो, सोल्यूट डालो, और सोल्यूट को डालोगे तो क्या होगा, यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब जितना कम हुआ पहले से, जितना कम हुआ है पहले से, वही क्या, वही जो कमी है, वही कमी को क्या बोलोगे आप, सोल्यूट पोटेंशियल। उसी कमी को बोलेंगे कि सर ये सोल्यूट पोटेंशियल है। ठीक है, चलो और देखते हैं। सोल्यूट पोटेंशियल तो हमको समझ में आ गया कि निगेटिव पोटेंशियल होता है। चलो और बताओ कि और किस पर डिपेंड करेगा ये वाटर का पोटेंशियल। तो ये देखिए सर, यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट के अंदर हमें देखना है कि वाटर का पोटेंशियल इस कंपार्टमेंट का और किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको कैसे पता करेंगे हम, इसको देखने के लिए क्या करना है हमें, देखिए अगर आपने इस कंपार्टमेंट पर बाहर से अगर प्रेशर लगा दिया, बताओ देखो बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, जब यहाँ पर बाहर से प्रेशर लगाओगे तो यहाँ पर जो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, जो थोड़े बहुत जो फ्री हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताइए। एकदम बढ़ेगी सर, क्योंकि जब बाहर से प्रेशर लगाएंगे इस सिस्टम पर तो क्या करेगा, जो बाहर का प्रेशर है वो ट्रांसमिट होगा इस सिस्टम पे, और जब ट्रांसमिट होगा इस सिस्टम के अंदर तो क्या करेगा, वो इस सिस्टम के अंदर रैंडमनेस बढ़ा देगा, और रैंडमनेस बढ़ाएगा तो क्या होगा, यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, उन वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब क्या हुआ सर, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। वाटर पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ है, तो फिर यानी बाहर से प्रेशर लगाने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है, तो ये बाहर से जो आपने प्रेशर लगाया है, इस प्रेशर के लगाने से जितना ये वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, अब इसके लिए क्या करना है, पहले से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप, ये देखिए सिस्टम रखिए, इसका पहले से वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करके रखो, और फिर बाहर से प्रेशर लगाओ, और बाहर से प्रेशर लगाने के बाद देखो कितना वाटर पोटेंशियल बढ़ गया। अब ये जितना वाटर पोटेंशियल बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा है, बाहर से प्रेशर लगाने की वजह से बढ़ा है। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है, इस बढ़ोतरी को बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। इस बढ़ोतरी को क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। इसको साई पी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, यानी प्रेशर पोटेंशियल किस तरह का पोटेंशियल हुआ सर, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ, क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल को बढ़ा दे रहा है। यानी वाटर पोटेंशियल किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो सर वाटर पोटेंशियल अब दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। फाइनल जो वाटर पोटेंशियल होगा किसी भी जगह का, वो किस पर डिपेंड करेगा सर, वो डिपेंड करेगा इसके अंदर कितने सोल्यूट रखे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं सोल्यूट पोटेंशियल, और कितना बाहर से आप प्रेशर लगा, क्योंकि सोल्यूट क्या करेंगे, सोल्यूट तो यहाँ का कम करेंगे, और बाहर वाला प्रेशर क्या करेगा, बढ़ाएगा, और इनका जो नेट बैलेंस होगा वही क्या मिलेगा आपको, बताओ, प्रेशर, वही हमारा होगा वाटर पोटेंशियल। तो हम वाटर पोटेंशियल को डिनोट कर देते हैं, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू यहाँ का सोल्यूट पोटेंशियल प्लस यहाँ का वाटर। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका होगा, मैक्सिमम अगर मैं बोलूं बताओ किसका वाटर पोटेंशियल होगा, तो सर सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल उसी का होगा सर जिसमें कोई सोल्यूट ही ना हो, क्योंकि सोल्यूट नहीं होंगे तो पानी को नहीं बांधेंगे, पानी को नहीं बांधेंगे तो पानी सबसे ज्यादा फ्री होगा, उस पानी की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, हर जगह से ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कहां का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे सर, जिसके अंदर सोल्यूट ही नहीं है, जिसमें सोल्यूट ही नहीं है, सोल्यूट नहीं तो वाटर पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब क्या, जहां पर कोई सोल्यूट ही ना हो, ऐसे वाटर का जो हमारा वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होगा सर, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना, और जैसे जैसे आप इसमें सॉल्यूट डालते चले जाओगे यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम होता हुआ चला जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस चीज, इन सब चीज़ों के बारे में हम लिख लेते हैं क्या हमने सीखा, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, देखिए तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो वाटर पोटेंशियल इज फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर की जो फ्री एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या है, पास्कल है, बार, पास्कल, इन सब चीज़ों में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है वाटर पोटेंशियल, दो चीज़ों पे, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, ये हो गया, और ये वाटर पोटेंशियल 5P हो गया हमारा। ठीक, और सोल्यूट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग इन वाटर पोटेंशियल
5 वाटर ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के एडिशन से जो कम हो गया वही आपका सोल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है। और सोल्यूट पोटेंशियल कैसा पोटेंशियल होता है? निगेटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है। इधर देखिए प्रेशर पोटेंशियल क्या है? ये पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, देखा भी हमने। क्या करेंगे? फाइनल वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। और अगर बोला जाए तो ऑल सॉल्यूशन है वाटर पोटेंशियल लोअर देन प्योर वाटर। सही बात है सर, क्योंकि प्योर वाटर में कोई सोल्यूट नहीं है। अगर आपने सॉल्यूशन बना दिया, नाम ही देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब कि सोल्यूट आ गया, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो सॉल्यूशन होता है। और सोल्यूट आ गया मतलब बांधने वाला आ गया, बांधने वाला आ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी कम कर देगा वो, ठीक है। इसलिए हर एक सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो प्योर वाटर से तो कम ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना मानते हैं हम? 0 लेते हैं। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल को माना गया 0। और किस पानी के पोटेंशियल को आप बोलोगे कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है? तो ये बताया प्योर वाटर हो। और प्योर वाटर के साथ साथ और क्या माना हमने, और क्या कंडीशन क्या बनाई? तो बोला सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखना है। और नो एक्सटर्नल प्रेशर, नो एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमने बोला, अगर इस कंडीशन में आप जो नापोगे आपका वाटर पोटेंशियल, ठीक है, वो आपका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा। और क्या होगा वो हमें नहीं पता, हमने क्या माना वो देखो। हमने माना कि जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है उसको हमने 0 माना, इट इज टेकन टू बी 0। 0 हमने माना है, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चे। देखिए 2 कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, ए और बी। एक कंपार्टमेंट में देखो ये जो रेड वाले हैं ये सोल्यूट हैं आपके, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इसमें बताइए कि यहाँ का सोल्यूट पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा होगा, ठीक है। किस कंपार्टमेंट का सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा बताइए। तो सर सोल्यूट पोटेंशियल डिपेंड करेगा सोल्यूट के अमाउंट पे, और सोल्यूट का अमाउंट कहाँ ज्यादा है? तो बी वाले में ज्यादा है। तो सोल्यूट पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा होना चाहिए बताओ? सोल्यूट पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा होना चाहिए? सर सोल्यूट पोटेंशियल लेकिन ए का ज्यादा होगा। क्यों ए का ज्यादा होगा? क्योंकि सर, क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो निगेटिव पोटेंशियल होता है, उसको हमें यूज करना है। यहाँ का सोल्यूट मान लो, यहाँ पर जितने भी मान लो 4-5 सोल्यूट हैं, तो मान लिया हर सोल्यूट का 1 मान लो पोटेंशियल, तो यहाँ का सोल्यूट पोटेंशियल कितना आएगा? -5। और यहाँ मान लो अगर 100 है तो यहाँ का क्या आ जाएगा? -100 आ जाएगा, -100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया सोल्यूट पोटेंशियल बताओ। तो अगर नंबर देखे तो यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा है, लेकिन सर पोटेंशियल तो क्या है सर? पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल होता है, और -5 है, -100। अब बताओ -5 ज्यादा है कि -100 ज्यादा है? तो सर -5 ज्यादा होता है सर, क्योंकि माइनस अगर किसी क्वांटिटी के आगे लग जाता है, किसी नंबर के आगे, तो फिर माइनस में सर जितना माइनस बढ़ता चला जाता है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, ठीक है। इतनी तो फिनिश पता होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे कि सोल्यूट पोटेंशियल किसका ज्यादा है? आपका यहाँ का कंपार्टमेंट ए का ज्यादा है, ठीक है। वही अगर मैं पूछूं सोल्यूट का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? सोल्यूट कंसंट्रेशन मान लो मैंने पूछ लिया आपसे, बताओ अब बताओ सोल्यूट कंसंट्रेशन कहाँ का ज्यादा होगा? तो सोल्यूट कंसंट्रेशन तो आपका बी का ज्यादा है, ठीक है। सोल्यूट कंसंट्रेशन कहाँ का बोलोगे? वो आपके बी का ज्यादा होगा। क्यों? सोल्यूट कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा सोल्यूट के अमाउंट पे। सोल्यूट का अमाउंट यहाँ ज्यादा है तो सोल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होगा, लेकिन सोल्यूट पोटेंशियल यहाँ का ज्यादा होगा, क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो ये -5 ज्यादा होगा -100 से, ठीक है। चलिए अब बताओ वाटर पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा होगा? अगर इन दोनों में देखा जाए तो वाटर पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा होगा? इसको कैसे देखेंगे? तो वाटर पोटेंशियल सर डिपेंड करता है सोल्यूट पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 5 सोल्यूट हैं, तो 5 सोल्यूट कितना पानी बांधेंगे? कम पानी बांध पाएंगे, कम पानी को बांध पाएंगे, बस इसी तरह जानना है। कम पानी बांध पाएंगे तो ज्यादा पानी फ्री रहेगा। और यहाँ देखो, यहाँ पर 100 सोल्यूट है तो वो ज्यादा पानी बांध लेंगे, ज्यादा पानी बांध लेंगे तो फ्री पानी कम हो जाएगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम तो उनकी वाटर पोटेंशियल कम। तो वाटर पोटेंशियल कहाँ का कम होगा? सर वाटर पोटेंशियल बी का कम होगा। तो वाटर पोटेंशियल जो ए का है और वाटर पोटेंशियल बी का, सर क्या बोलेंगे? वाटर पोटेंशियल ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा, क्योंकि सर यहाँ पर सोल्यूट कम है तो पानी ज्यादा फ्री रहेगा, ज्यादा मूव करेगा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन आए पूछे जाते हैं, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो एक चीज और अगर पूछ दी जाए आपसे, बताओ कि पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? तो हमें पता है पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। वेरी गुड, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी मूव करता है। वाटर पोटेंशियल कहाँ जाता है? यहाँ जाता है। वाटर पोटेंशियल कहाँ कम है? यहाँ कम है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम हाई टू लो। फ्रॉम हाई टू लो मतलब ए से बी की तरफ पानी मूव करेगा, क्योंकि पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है? फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल।